सवाल है संदीप जी का और इस सवाल का जवाब आप देंगे नहीं, मुझे मालूम है। संदीप बाटलीवाला शायद ऐसा नाम होगा। तो ये पूछ रहे हैं कि 2 से 3 साल के लिए सबसे बेस्ट केमिकल स्टॉक कौन-सा होगा? तो आप अपनी ओर से नाम बताएँगे नहीं, क्योंकि आपकी अपनी रेगुलेटरी सीमाएँ हैं, उसके तहत ही आप जो भी यहाँ टिप्पणी कर सकते हैं। और केमिकल सेक्टर पर आपने वैसे भी हाल में काफ़ी चर्चाएँ की हैं। अ, कई बार आपने बताया है कि किस तरह से उम्मीदें केमिकल सेक्टर में आगे कर सकते हैं और उसमें कोई सारे सेक्टर में एक साथ चाल नहीं बन रही है। अलग-अलग करके, एक-एक करके उनकी बारी आती जाएगी। तो अगर आप इनको ये बताना चाहें कि भई आप अपने फ़िल्टर में या अपने स्क्रीनर में केमिकल सेक्टर में क्या चीज़ें देखें, कैसे ध्यान रखें, तो आप इसमें बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ को पकड़ पाएँगे खुद ही? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि केमिकल कंपनीज़ को एज़ कंपनी स्टडी करना पड़ेगा बिकॉज़ केमिकल एज़ अ सेक्टर अगर समझने गए हम, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जितनी केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से अगर केमिकल इंडस्ट्री समझने की कोशिश करो तो भगवान ही बचाए, समझ में तो नहीं आने वाला ज़िंदगी। लेकिन उसका सेग्रीगेशन होना चाहिए बेसिस द नेचर ऑफ इंडस्ट्री इट सर्व्स। फार्मा सर्व करता है, डाई पिगमेंट सर्व करता है, एग्रोकेमिकल सर्व करता है, क्या-क्या स्पेशलिटी या पर्टिकुलर कोई एक डेरिवेटिव सर्व करता है, इसको समझना चाहिए। और जहाँ पे आपको लीस्ट कॉम्प्लिकेशन नज़र आए, वहाँ पे काम करना चाहिए। लेकिन केमिकल इतना कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है कि इसमें एक स्टॉक आप निकालने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, मेरे पास 10 घोड़े हैं, उसमें से मैं एक बेटर घोड़ा चूज़ करूँ। लेकिन आपके पास 5-10 डिफरेंट ब्रीड के घोड़े हैं, तो आप एक कंपैरिज़न एक लेवल पे लाके आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आपने क्या करना होगा, जो मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ, आई थिंक काम कर रहा है। आप अगर जब से हमने ये डिस्कशन शुरू किया है, वो व्यू काम कर रहा है। हमने खुद भी हमारे सारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज़ में उसका बास्केट बनाया है। जो मैं आपको बताता हूँ, वही करता हूँ। ये आपके इतना मान के चलिए। वो बास्केट ही बनाना पड़ेगा बिकॉज़ उस बास्केट में एक आधा लैगार्ड रहेगा। तो आपको समझना चाहिए ये आपका किस सेक्टर पे ज़्यादा फ़ोकस है अगले 2 साल के लिए और उसके हिसाब से आप अपनी वेटेज दीजिए। अगर आपका फ़ार्मा पे ज़्यादा फ़ोकस है, तो आपको ऐसे केमिकल स्टॉक्स को ज़्यादा वेटेज वेटेज दीजिए जो फ़ार्मा कंपनीज़ को अपनी सप्लाइज़ भेजते हैं। अगर आपको एग्रो पे ज़्यादा फ़ोकस लगता है, तो आप वहाँ पे वेटेज ज़्यादा दीजिए। लेकिन जब आप वेटेज ज़्यादा देने जाएँगे तो फिर चाइना ज़रूर देखिएगा कितनी डंपिंग होगी, कितना ओवर सप्लाई है, उसकी एनालिसिस कीजिए। अगर आपको डाई पिगमेंट्स ये सब वाले सेगमेंट में रहना है तो वहाँ पे अपना वेटेज दीजिए। इसलिए एक तरह से केमिकल कहाँ पे किस तरह से यूज़ होता है, क्या टेक्सटाइल में यूज़ होता है, क्या पेपर में यूज़ होता है, उस इंडस्ट्री को समझिए कि कहाँ पे इंडस्ट्री का फ़ोकस आपको रखना है। फिर उसके नीचे आप केमिकल कंपनीज़ के लिस्ट बना लीजिए, उनको 4-5 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, डोमेस्टिक ओरिएंटेड कर दीजिए। और फिर उसके हिसाब से अपना वेट देना शुरू कीजिए। 4 या 5 स्टॉक आपको इस बेसिस पे फ़िल्टर करने हैं और उसमें या तो आप इक्वल वेट दे लें या आपने कहीं पे स्कीवनेस रखना है तो किसी में 10% ज़्यादा रख लीजिए और उसको बना के स्टैगर्ड बाइंग फैशन में रखिए। बिकॉज़ जहाँ हमने खरीदना शुरू किया था उस दिन भी यही बोला था, मुझे नहीं पता कि यही बॉटम है। लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि अगर 2 क्वार्टर और ऐसे ही निकल गया और 10% का प्राइस करेक्शन हो गया, तो टाइम और प्राइस मिला के 10% से ज़्यादा मुझे डाउनसाइड नहीं दिख रहा, इसलिए एक राउंड बाय करना तो बनता है। तो हमने क्या अप्रोच निकाला कि 3% जो हम एक स्टॉक में लेके जाते हैं, 4% 5% जो भी लेके जाते हैं, हम एक सेक्टर में लेके जाएँगे और इस सेक्टर में हम 20 से 25% के एक स्टॉक को वेट देंगे और उसका आधा क्वांटिटी अभी खरीद लीजिए, 3% खरीद लीजिए, उसमें सेक्टर वेट को 5% तक ले जाने का रूम रखिए। धीरे-धीरे अगर आपने ऐसा काम किया तो केमिकल स्टॉक्स का आपका 2 से 4 साल का कंसोलिडेशन फेज़ होता है, जिसके बाद ये बाहर निकलते हैं। 2 साल हो गया है, 2 साल और बचा हुआ है। तो अगर 1 साल में बाहर निकलना है, टाइम इज़ नाउ। मार्केट अभी फैक्टर करेगा। लेकिन अगर 2 साल के बाद केमिकल कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि 1 साल आपके स्टॉक से प्राइसेज़ नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको एनालाइज़ करना होगा और व्यू लेना होगा। बेस्ट केमिकल स्टॉक का साहब कोई डेफिनिशन नहीं है बिकॉज़ सेक्टर में अपने आप में अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशन है। और बेस्ट स्टॉक आप सिर्फ पैरामीटर्स पे निकाल सकते हैं कि आपने क्या पैरामीटर्स आपके वेट में ज़्यादा होना चाहिए, उसके हिसाब से बेस्ट है। मैं बोलूँगा ये बेस्ट है, तो बोलेगा एग्रो केमिकल केमिकल के पे जिसका फ़ोकस है, वो बोलेगा नहीं, मेरे लिए एग्रो केमिकल वाला बेस्ट है। मैं बोलूँगा नहीं, मेरे लिए फार्मा वाला बेस्ट है। तो इस चीज़ का कोई एंड नहीं है इस डिस्कशन का, इसलिए बेस्ट के चक्कर में ना पड़े, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो केमिकल में बनाएँ और 2 राउंड में स्टैगर्ड बाय में खरीदिए, फिर ठीक है।